बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक रिसर्च हुई है और उसके मुताबिक दुनिया के उन 10 ममालिक की एक फहरिस्त जारी की गई है कि जहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और कहा जाता है कि ये दुनिया के टॉप 10 वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन टॉप पर है। आइए पहले हम जानते हैं कि वो 10 ममालिक हैं कौन से और उसके बाद फिर उनके ऊपर बात भी करते हैं। 10वें नंबर पर है स्वीडन और 9वें नंबर पर कम से कम मैं एज अ पाकिस्तानी या कोई भी दूसरा पाकिस्तानी उसे मुल्क मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसका नाम ऐसे लिखा हुआ है। 8वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स और 6ठे नंबर पर है नीदरलैंड। 5वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम और 4थे नंबर पर है बेल्जियम और 3रे नंबर पर है सिंगापुर। दूसरे पर है स्विट्जरलैंड और सबसे टॉप पर है आयरलैंड। यहाँ एक बात सोचने की यह है कि जब भी आप तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में तकरीबन यही नाम आते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकिए और इन ममालिक की फहरिस्त के ऊपर दोबारा नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि इनके अंदर जो हाईली एजुकेटेड कंट्रीज हैं इनके अंदर एजुकेशन का लेवल है क्या। तो यहाँ हमारे सामने ये बात आती है कि जो मुल्क 10वें नंबर पे मौजूद है उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 39.6% जो है वो बीएस डिग्री होल्डर है और जो टॉप 1 आयरलैंड है अगर हम उसको देखते हैं तो वो 52.4% उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिग्री होल्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने तरक्की याफ्ता और बड़े अच्छे अच्छे ममालिक जिनके अंदर लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं इनकी तकरीबन 50% जो आबादी है वो तो बीएस डिग्री होल्डर है। लेकिन हमें लोग यहाँ पे ये मशवरे देते फिरते हैं कि छोड़ो डिग्री को, डिग्री में क्या रखा है और डिग्री से आपको क्या हासिल होगा, कोई स्किल सीखो, कोई हुनर सीखो, कोई सर्टिफिकेट कर लो, कोई डिप्लोमा कर लो और इस अंदाज से अपना कोई रोजगार बनाओ और रिस्क कमाने का सिलसिला बनाओ। ये लोग या तो जाहिल हैं या ये लोग आपसे मुखलिस नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है कि मुझे ये नहीं मालूम कि ये लोग चाहते क्या हैं। क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे? क्या ये चाहते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसा शऊर डेवलप ना हो? क्या ये चाहते हैं कि जनाब आप अच्छी जिंदगी बनाने के लिए अच्छी तालीम हासिल ना करें और बेहतर अंदाज से आप आगे ना बढ़ें और आपको इनकरेज करने की बजाय आपको डिस्करेज किया जाए कि आप तालीम से पीछे हो जाएं, कि जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मर्द हो या औरत हो तालीम हासिल करना उसके ऊपर फर्ज है। मेरे अजीजों, ये ममालिक अगर आगे गए हैं और आज अगर ये इस मकाम पर हैं कि यहाँ की आवाम जो है ये चाहते हैं कि वहां जाएं और वहां पे जाके जिंदगी बसर करें और इतना अपने आप को उन्होंने डेवलप किया है तो यकीनन इसकी कोई माकूल वजह मौजूद है। और एक वजह तो सीधी हमें नजर आती है कि 50% तकरीबन आबादी जो है उनकी ग्रेजुएट है और डिग्री होल्डर है। तो इसलिए बेटा मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूं और अब फिर ये बात कहता हूं कि अगर आपको खुद तरक्की करनी है, अगर आपको अपने खानदान को तरक्की करवानी है, अगर आपको अपने इलाके को तरक्की करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क बने और अच्छे तरीके से तरक्की करे तो याद रखिए उसके लिए डिग्री हासिल कीजिए अच्छे सब्जेक्ट में अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक और उसके बाद अच्छे तालीमी इदारे में जाकर और 4 साल अच्छी मेहनत करके डिग्री मुकम्मल कीजिए। तब जाके ये बात मुमकिन हो सकेगी कि आप अपनी जिंदगी में भी कामयाब हो सकें और एक अच्छी और खूबसूरत लाइफ गुजार सकें। और जहां तक ये स्किल की कहानी है, याद रखिए कि आप जिस सब्जेक्ट में डिग्री करते हैं उसी के मुताबिक और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उन 4 सालों के दरमियान स्किल्स हासिल कीजिए, अपने इंटर्नशिप कीजिए, किसी जगह पे काम कीजिए, अपने अंदर महारत पैदा कीजिए कि जब आप 4 साल के बाद बाहर निकलें तो आप उस डिग्री के अंदर फुल्ली कॉम्पिटेंट होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये बात कहूंगा कि डिग्री भी हासिल कीजिए और डिग्री के मुताबिक स्किल्स हासिल कीजिए, फिर ये कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी होगी। मेरे अजीजों, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।